हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉक क्लासेस में। यार बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, आज हम रीजनिंग का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस तरीके से बच्चे हम रीजनिंग के कुल 50 पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं और इन 50 पार्ट में हम उन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो हमारे RPF, यूपी पुलिस, SSC और अदर एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको बच्चे एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ना है, एक एक प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से देखना है। फिर आप जब भी एग्जाम में जाएंगे आप देखेंगे रीजनिंग आपको परेशान नहीं करेगी। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन बच्चे क्लॉक का है, जो बहुत आसान है। क्या बोला गया है? यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं तो उस समय घंटे मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। बच्चे, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो मैंने अच्छे से आपको क्लॉक चैप्टर पढ़ाया, वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ भी समझाने का प्रयास करूँगा। जो बच्चे पहले मुझसे पढ़ चुके हैं तो वो देखते ही क्वेश्चन बना रहे होंगे। क्या करना है, आपको समय दिया गया 7:30। कितना बच्चे? 7:30 का आपको समय दिया गया है। आपसे क्या पूछा गया है? घंटे मिनट की सुई के बीच का एंगल पूछा गया है। तो जब भी आपसे घंटे मिनट की सुई के बीच एंगल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ये बच्चे इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? 60 से करनी है। और बच्चे इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? 11 से करनी है। इतना तो कर सकते हैं आप, कहेंगे सर इतना तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 7 छंग 42, 420 हो गया। और बच्चे माइनस करेंगे, 11 तिया 33, 330 हो गया। इतना करने के बाद इसे किससे डिवाइड कर देना? 2 से डिवाइड कर देना है। तो 420 में से 330 को माइनस करा, कितना बचा? आप कहेंगे सर 90 बचेगा। और किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का एंगल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चे इसमें फंस जाते हैं। इसमें बोला गया है, यदि कॉन्ट्रैक्ट शब्द के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे अक्षर से एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है जिसका पहला अक्षर ए है, तो उस शब्द के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। बच्चे, आप इसने क्या बोला है? इसने बोला है ये शब्द आपको दिया है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके पहले पहला अक्षर कौन सा है? सी। पहले, दूसरे, दूसरा अक्षर कौन सा? ओ। चौथे, चौथा अक्षर कौन सा? टी। पांचवें, पांचवा अक्षर कौन सा? आर। छठे, छठा अक्षर कौन सा? ए। एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। अर्थपूर्ण मतलब इन्हें मिलाकर कोई अर्थपूर्ण मतलब ऐसा शब्द बनाना जिसका अर्थ निकलता हो, ठीक है। जिसका पहला अक्षर ए होना चाहिए। जो शब्द आप बना रहे हैं जिसका अर्थ निकलेगा उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, ठीक है। तो उस शब्द के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? सबसे पहले ये तो बात क्लियर है, ए तो शुरू में आना है, ए शुरू में आना। अब दिमाग लगाओ, इनसे मिलकर ये 5 अक्षर जो आपको दे रखे हैं, इनसे मिलकर कौन सा शब्द बन सकता है ऐसा जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो आप कहेंगे सर आ गया दिमाग में एक्टर। क्या बनेगा? एक्टर। ACTOR, ठीक है। क्या बन जाएगा बच्चे? एक्टर बन जाएगा। आया दिमाग में आपको सर? बिल्कुल आ गया, ये तो बहुत आसान था। तो बच्चे इसने क्या बोला है, तो उस शब्द के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? मध्य में कौन सा है? टी है। मध्य में कौन सा है? टी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ पाए होंगे, ठीक है। एक्टर मतलब आप जानते हैं अभिनेता को एक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसमें बोला गया है, निम्नलिखित शब्दों को बढ़ते क्रम में रखने पर चौथा शब्द कौन सा होगा। ये आपको शब्द दिए गए हैं, प्रौढ़ अवस्था, यौवन अवस्था, किशोर अवस्था, शेषवावस्था और बचपन, ठीक है। इनको बढ़ते क्रम में लगाना है और चौथा आपको बताना चौथा शब्द कौन सा होगा। कभी कभी इन ऑप्शन इस तरीके देता है, क्रम से लगवा लेता है, ठीक है। क्रम से भी इनको लगवा लेता है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कौन सी अवस्था होती है। तो बच्चे सबसे पहले जो होती है वो शेषवावस्था होती है। कौन सी अवस्था? शेषवावस्था होती है सबसे पहले, शेषवावस्था। उसके बाद जो बच्चे कौन सी अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? उसके बाद बच्चे दूसरे नंबर पर बचपन आता है। कौन सी अवस्था? बचपन हो जाता है।
बच्चे फिर बचपन के बाद जो होता है उसको क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था, उसको बोलते हैं किशोर अवस्था। तो तीसरे पे आ गया बच्चे, किशोर अवस्था के बाद जो अवस्था आती है उसको यौवन अवस्था बोलते हैं। कौन सी, यौवन अवस्था, ठीक है। और जो लास्ट की होती है पांचवी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रौढ़ अवस्था, ठीक है। आसानी से लगा सकते हैं, अगर क्रम से भी लगवाएगा तो आप लगा सकते हैं। सबसे पहली जो हो जाएगी हमारी शेषावस्था, फिर उसके बाद बच्चे बचपन, बचपन से अगली जो अवस्था होती है वो किशोर अवस्था होती है, फिर उसके बाद बच्चे यौवन अवस्था, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था, चौथा शब्द कौन सा होगा, तो चौथा बच्चे कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है 3, 3 के बाद अनुपात लगा के दे दिया 4, फिर समानुपात का साइन, फिर 5 के बाद हमसे पूछा है इसके बाद क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए जो इन दोनों में रिलेशन होगा, जो रूल यहाँ पर लगेगा वही रूल यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 3 से 4 किस तरीके से हम बना सकते हैं, 3 से जो 4 बना है किस तरीके से बन सकता है। सबसे पहले हम इसमें रूल चेक करेंगे, जो रूल यहाँ लगाएंगे बच्चे वही रूल हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे सर एक तो ये आ रहा है कि सर 3 में 1 जोड़ दे दूं तो 4 हो जाएगा बच्चे, पर 5 में 1 जोड़ के 6, 6 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 6 ऑप्शन में नहीं है इस तरीके से, तो इन्होंने कहा ये रूल तो लगेगा नहीं, ये तो सबको पता होता है। तो फिर कौन सा रूल लग सकता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा नहीं कर सकते, 3 की गणना कर दो 2 से, 3 दूनी 6 माइनस 2। मैंने कहा फिर आगे चेक करो, 5 की गुणा 2 से करो, 5 दूनी 10 माइनस 2, ऑप्शन में नहीं है 8, तो ये भी रूल नहीं लगेगा। ये रूल काफी जगह लगते हैं बट क्वेश्चन में देखो अब क्या रूल लग सकता है, यहाँ पर ये रूल फेल हो रहे हैं। तो कौन सा रूल लग सकता है, लगाओ दिमाग। आप कहेंगे सर ऐसा नहीं हो सकता, इसका स्क्वायर कर दो, -5 कर दो, मिल गया 4। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी ये रूल लगाओ, फिर 5 का स्क्वायर करो 25, फिर माइनस क्या करना 5, कितना मिल जाएगा 20, बिल्कुल ठीक है, आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। तो ये सब चीज़ें हमें प्रैक्टिस से आती हैं, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे तभी इन क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्या रूल लगा है सर, इसका स्क्वायर करो -5 कर दो, इसका स्क्वायर करो और -5 कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। 5 देखेंगे बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे, ये सब प्रैक्टिस आते हैं बच्चे, वरना ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप कहेंगे सर ये मैंने देखा पहले 3 नंबर था, उसके बाद 7, फिर 16, फिर 35, 3 से 7, 7 से 16, 16 से 35, फिर मुझे बताना यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, यहाँ पर कौन सा नंबर आने वाला है। तो आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा सर ऐसा तो जो हमने पार्ट फर्स्ट करा था रीजनिंग का उसमें भी रूल लगाया था, वो वाला रूल भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि सीरीज के एक क्वेश्चन में कई सारे रूल लग जाते हैं। हो सकता है मेरे दिमाग में और रूल काम करे, आपके दिमाग में दूसरा रूल काम कर जाए, पर आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मेरे दिमाग में आया सर 3 से जो 7 हुआ है मैं किस तरीके से बना सकता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ 2 से गुणा कर देता हूँ, 3 दूनी 6 प्लस 1 कर देता हूँ। फिर आगे मेरे दिमाग में आया सर 7 दूनी 14 प्लस 2 कर देता हूँ, 16 हो गया। सर आगे 16 दूनी 32 प्लस 3 कर देता हूँ, 35 हो गया। तो मेरे दिमाग में आ रहा है गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 2, गुणा 2 प्लस 3, मतलब गुणा किससे करनी है 2 से करनी है, गुणा किससे करनी है 2 से करनी है। 35 दूनी 70 प्लस कितना करूँगा, आपके सर प्लस 1 करा था पहले, फिर 2 करा, फिर 3 करा, अब प्लस 4 होगा। 35 दूनी 70 और 4 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, 74। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं एग्जाम में जाके। वो क्यों फंसते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते ज़्यादा। उनको लगता है आसान आसान सीरीज बनाकर चले जाते हैं कि इसी टाइप की आएंगी, और अच्छे लेवल की सीरीज आ जाती है तो बच्चे क्वेश्चन छोड़ आते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ से देख के मुझे पता चल गया सर, मतलब कुछ गुणा में बात चल रही होगी, इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर आ चुकी है। मतलब 5 से 7, 7 से फिर 25, 25 से फिर 131, यहाँ से देख के ही मुझे लगना चाहिए। तो बच्चे क्या करूँ मैं,
अब बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि जोड़ के तो कुछ काम चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर हो चुका है, तो जोड़ने घटाने से तो काम चलेगा नहीं, गुणा तो करनी पड़ेगी ज़रूर। अब बच्चे क्या करना चाहिए मुझे ये बताएंगे। आप कहेंगे सर जो रूल अभी पीछे लगाया था, क्या ऐसा रूल कोई काम कर सकता है? चलो चेक कर लेता हूँ। सर दुगना करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 ही का ना 5 प्लस 2। सर 5 ही का ना 5 प्लस 2 7 हो गया। अब आगे 7 दूनी 14 तो कम रह जाएगा, 7 तिया 21 गुणा 3 प्लस 4। ठीक है, फिर आगे आगे बताओ। आप कहोगे सर 25 पंजे 125 प्लस 6। कुछ रूल दिमाग में आ रहा है। पहले गुणा 1 से करी प्लस 2, फिर गुणा 3 से करी प्लस 4, फिर गुणा 5 से करी प्लस कितना 6। अब क्या होगा मुझे बताएंगे। पहले गुणा 1, फिर 3, फिर 5, अब गुणा किससे होगी 7 से होगी। जब 7 से गुणा होगी बच्चे तो कितना हो जाएगा, 7 ही का ना 7, 7 तिया 21 और 7 ही का ना 7, 917 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे 917 हो जाएगा। और प्लस कितना हो रहा है, पहले प्लस 2 हुआ, फिर प्लस 4 प्लस 6 प्लस कितना होगा 8 होगा। 917 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 925 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो बच्चे आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर मेरा समझाया आपके समझ आता तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे आपको जो भी प्रैक्टिस साइड में डालूं उसको आप देख पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें भी बच्चे फंसते हैं। मैं आपको तरीका समझाने का प्रयास करूंगा किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उस आकृति को ज्ञात कीजिए जो बगीचा, गुलाब तथा चमेली के संबंध का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करती है। मतलब बगीचा, गुलाब और चमेली के बीच संबंध वाला आपको वेन डायग्राम देखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने देखा है गुलाब अलग होता है और चमेली अलग होती है। गुलाब और चमेली तो अलग होती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये गुलाब है और ये चमेली, तो इनका डायग्राम अलग अलग बनेगा। ये तो क्लियर है, गुलाब हो गई एक चमेली हो गई, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपको देखते ही कट गया, ये ऑप्शन तो देखते ही कट गया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर फिर बगीचा दे रखा है, तो आपने देखा होगा आम का बगीचा भी होता है। ठीक है, गुलाब किसके अंतर्गत आते हैं बगीचे के, और चमेली भी किसके अंतर्गत आती है बगीचे के, तो दोनों किस में आएंगे बगीचे में आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सोचा करो, इस तरीके से आपको सोचना है, आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, हर प्रैक्टिस सेट में मैं इस टाइप के क्वेश्चन डालने का प्रयास करूंगा, और आगे से मैं इस टाइप के दो दो क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। यदि यह संख्या व्यक्तियों की संख्या को सूचित करती है तो इसमें युवा स्नातक कितने हैं। इसमें बच्चे आपको बताना है युवा स्नातक कितने हैं। ये बच्चे, ये गोला जो है युवा का है, और ये जो बच्चे गोला है स्नातक का है। तो इसमें युवा स्नातक बोला, युवा स्नातक कितने हैं। तो आप कहेंगे सर युवा स्नातक, ये तो युवा का गोला है और ये स्नातक का गोला है, तो मतलब वो युवा भी होने चाहिए और स्नातक, वो युवा स्नातक होने चाहिए। कितने युवा स्नातक हैं। तो बच्चे दोनों में कॉमन कौन से हैं, ये यही तो गोला कॉमन है। ये गोला कॉमन है ना, 20 और 10 कितने हो गए 30। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बोलता है इसमें युवा स्नातक कितने हैं लेकिन नियोजित नहीं हैं, लेकिन नियोजित को मना करता, तो फिर ये 10 काउंट नहीं होता, क्योंकि नियोजित 10 वाला गोला 10 किस मारा, नियोजित वाले गोले मारा है। तो फिर बच्चे हमारा कितना आंसर होता, हमारा फिर आंसर होता केवल 20। ठीक है, अगर वो इस तरीके से बोलता तो इसमें युवा स्नातक कितने हैं लेकिन नियोजित नहीं हैं, तो नियोजित वाले गोले को कट करना पड़ता। अब इसमें यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी, बस इसमें इतना बोल दिया इसमें युवा स्नातक कितने हैं, युवा स्नातक। तो जो इसमें कॉमन था वही हमने काउंट कर लिया, 20 और 10 30 बच्चे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे, इसको देखते ही आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आप देखते ही कहेंगे, देखते ही समझ में आया था। जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो देखते ही आप बना पाते हैं। सर ये 16 चौका 64 4 बार डिवाइड हो रहा है, यहाँ से भी 8 से ही 4 बार डिवाइड हो रहा है, 8 चौक 32। 10 से देखेंगे सर 10 चौक 40 और 20 चौक 80, मतलब 4 बार डिवाइड हो रहा है। फिर यहाँ से 5 चौक 20 और 10 चौक 40, तो यहाँ पर कितना आना है, 4 आना, ऑप्शन नंबर सी। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन निष्कर्ष का ये क्वेश्चन है। इसको आपने मेरी क्लास अगर देखी होगी तो मैंने वहाँ पर 150 मेथड से कराया था, ठीक है। और मैं वेन डायग्राम से भी करा सकता हूँ, आपका मन है जैसे आप करना चाहो, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं वेन डायग्राम से कराने का प्रयास करूँगा, क्योंकि अगर मैं 150 मेथड से कराता हूँ तो उसके बहुत ज़्यादा रूल होते हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। मैं चाहता नहीं किसी बच्चे को दिक्कत आए, तो अगर आपसे पहले से मेथड आता तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ कैसे करेंगे। कथन दे रखा, कुछ सफ़ेद पीले हैं, सभी पीले नीले हैं। तो सबसे पहले हम बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ सफ़ेद पीले हैं, सफ़ेद को ऐसा बना देता हूँ। ये बच्चे किसका गोला हो गया, सफ़ेद का गोला हो गया। कुछ सफ़ेद पीले हैं, ये मैंने इतने सफ़ेद कह दिए, ये पीले हैं। ये क्या है बच्चे, पीले पी बना दिया, ठीक है। सभी पीले नीले हैं, ये सभी पीले, जो पीला वाला जो गोला है सभी पीले, इसने क्या बोले, नीले एन बना देता हूँ, ठीक है। अच्छे समझ पाओगे। ये वेन डायग्राम हमारा बन गया। बस एक सही क्वेश्चन में कराना आपको सिखाऊंगा। फालतू कोई 2 बनवाता है, 3 बनवाता है, मैं एक सही हर टाइप का क्वेश्चन करा देता हूँ। वेन इसका बच्चे कथन निष्कर्ष का आपको निष्कर्ष देखना है। कुछ नीले सफ़ेद हैं, तो आप बताएंगे कुछ नीले सफ़ेद हैं, बिल्कुल बच्चे, ये आप देखेंगे सफ़ेद वाला गोला था, ठीक है। कुछ नीले सफ़ेद हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, नीला और सफ़ेद वाला गोला, तो कुछ नीले सफ़ेद हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, कुछ पीले सफ़ेद हैं, कुछ पीले सफ़ेद हैं, तो आप देखेंगे पीला वाला गोला ये था, पीला गोला ये था, और सफ़ेद वाले गोला आप देखें ये भी आपस में टच कर रहे हैं, आपस में कट कर रहे हैं ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो ये भी कुछ पीले सफ़ेद हैं, ये भी सही होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। क्लियर है बच्चे। और 150 मेथड अगर आप जानते हो तो विद इन सेकेंड इन क्वेश्चन को कर सकते थे। डिटेल तो नहीं बताऊंगा, बट मैंने आपको इतना बताया था। सबसे पहले आपको कथन देखना होता है, कथन देखा पॉजिटिव है, निष्कर्ष भी कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव निकलेंगे, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, ये निष्कर्ष डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। आपने कहा सर इसमें सफ़ेद और पीले की बात हो रही है, तो आपने देखा सर इसमें सफ़ेद पीले की है तो इससे बन जाएगा, ये तो डायरेक्ट है। ये तो क्या है बच्चे, डायरेक्ट है। इसमें नीले और सफ़ेद की बात हो रही है तो नीला सफ़ेद, ये क्या है, इनडायरेक्ट है। एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्ट वाला तो वैसे ही सही होगा। कुछ वाले में तो कुछ चेक ही नहीं करते। आप कहेंगे सर कैसे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको 150 मेथड भी मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको चेक करेंगे, कुछ वाली कंडीशन हमेशा सही होती है, बस इसमें कॉमन के ऊपर वैल्यू देखनी होती है। कॉमन के ऊपर वैल्यू 100 है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, PQRST एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। P तथा Q एक साथ बैठे हैं, R दक्षिणी छोर पर बैठा है तथा S उत्तरी छोर पर बैठा है। T Q तथा R का पड़ोसी है, मध्य में कौन बैठा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो निश्चित है उनको बैठा लिया करो। R दक्षिणी छोर पर बैठा है, R सबसे नीचे है, आपको बहुत अच्छे से पता है ये डायरेक्शन, ये बच्चे उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ठीक है। R दक्षिणी छोर पर बैठा है तथा S उत्तरी छोर पर बैठा है, S सबसे ऊपर बैठा है। इतनी बात ये तो क्लियर है, ये तो यहाँ कहीं से हटेंगे नहीं। R सबसे नीचे है और S सबसे ऊपर है। P तथा Q एक साथ बैठे हैं। P और Q बच्चे कहाँ हैं, आप कहेंगे सर P और Q एक साथ बैठे हैं,
ठीक है। इसने बोला टी क्यू तथा आर का पड़ोसी है। टी जो है क्यू तथा आर का पड़ोसी है। बच्चे टी किसका पड़ोसी है? क्यू और आर का। पड़ोसी का मतलब क्या होता है? आपका पड़ोसी मतलब आप जो पड़ोसी हो, आपके पड़ोसी कौन से होंगे? जो आपके दायां होगा, जो आपके बायां होगा। ठीक है, यही तो होते हैं ना। हाँ, तो टी जो है बच्चे क्यू तथा आर का पड़ोसी है। तो टी, अब देखेंगे आप, क्यू का ही पड़ोसी है और आर का ही पड़ोसी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। मध्य में कौन बैठा है? तो आप कहेंगे सर मध्य में बैठा है क्यू। मध्य में क्यू बैठा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ये बच्चे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई थी। जो बच्चा पढ़ा है विद इन सेकेंड इन क्वेश्चनों को बना पा रहा होगा। आपने देखा, यदि किसी कोड भाषा में B4 के लिए इतना लिखा जाता है और जंगल को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो बिल्कुल इजी है, आराम से बना सकते हैं। कैसे बच्चे? जब मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या कराया था, जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करें तो आपको देखना होगा ये आपस में अपोजिट तो नहीं है। सबसे पहले आपस में अपोजिट तो नहीं है। आप कहेंगे सर पहले अक्षर देखा बी का अपोजिट एफ होता नहीं है, ये तो अपोजिट वाला रूल तो नहीं लग रहा। फिर ये भी देख लो, कभी पहले का अपोजिट लास्ट में ना लिख रखा हो, सर बी का अपोजिट ओ होता नहीं है, ये भी ये रूल तो नहीं, अपोजिट वाला रूल तो नहीं लग रहा, जो काफ़ी लग जाता है। ठीक है। फिर दूसरी बात मैंने आपसे कहा था, फिर देखो इसके सभी अक्षर, जो भी इसमें अक्षर मौजूद हैं वो सभी अक्षर जो लिखा गया उसमें तो मौजूद नहीं है। आपने कहा सर ये बात मैंने देखी तो ये तो बिल्कुल सही बैठ गई, इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद हैं। जब भी आपको ऐसा टाइप मिल जाए तो आपको पता चलना चाहिए सर इन्हीं अक्षरों को उलट पुलट कर यहाँ लिख दिया गया है। यही तो मतलब बताया था मैंने। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो कैसे लिखा है वो तो बताओ। आप कहेंगे सर ऐसे लिखा है BEFORE, इसको क्या लिखा है? FEBERO। तो आपसे पूछा था जंगल को, JUNGLE। तो बच्चे कैसे लिखा है? आप कहेंगे सर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये वाला पैटर्न बना है। सर ये यहाँ पूछाया है, ये यहाँ पूछा दिया, ये यहाँ पूछा दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही मैं यहाँ कर दूंगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, N यहाँ आ गया, U यहाँ पर और J यहाँ पर, NUJ। एकदम देखते ही यहीं से सोल्व कर दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी कर लो, E यहाँ पर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, E यहाँ पर पहुँचेगा, G यहाँ पहुँचेगा और L यहाँ पर रहेगा। आराम से बना पाएंगे या नहीं? आप कहें सर ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैंने कहा तरीका आना चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यदि 5 + 7 = 21 तथा 9 + 4 = 31 तो 7 + 9 कितना होगा? 5 + 7 कितना बच्चे लिख दिया इसने? 21। ठीक है, तो अब दिमाग में आना चाहिए सर 5 और 7 से 21 किस तरीके से ये लिखा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 7 और 9 16 एकदम टिक करके आ जाएंगे, जिसने कभी रीजनिंग पढ़ी ना होगी। पर वो कह रहा है बेटा आपको बताना है जो रूल जिसके आधार पर इसको 21 लिखा है। ऐसे तो 7 5 12 होते हैं, तो इसने 21 लिखा है। ठीक है, ऐसे तो 9 4 कितने होते हैं? 13 होते हैं। इसने 31 कैसे लिखा है, वो रूल यहाँ पे लगाना आपको। तो आप कहेंगे सर 7 5 होते हैं 12, तो इसने क्या कर दिया, इनको पलट दिया, इनको पलट दिया। 9 4 कितने होते हैं? 13, तो इनको भी पलट दिया, 3 पहले 1 बाद में। तो 9 7 7 और 9 पूछा गया था, 7 और 9 होते हैं 16। सर इनको भी पलट दो, 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 61। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, जबकि होता कुछ नहीं है पर बच्चों को डर लगता है। थोड़ा मैथ के लेवल का क्वेश्चन है तो इससे डर जाते हैं बच्चे। कैसे होगा ये क्वेश्चन? देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो। 10 व्यक्तियों का एक समूह है। कितना? 10 व्यक्तियों का एक समूह है।
कितने व्यक्तियों का बच्चे? 10 का कहता हूं मैं, 10 व्यक्तियों का एक समूह है। क्लियर? जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद हैं, जिसमें इन 10 व्यक्तियों के समूह में बच्चे कैप्टन भी मौजूद है और सैनिक भी मौजूद हैं। ठीक है, क्लियर है? 10 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद हैं। अच्छे सुनते रहना, एक एक चीज समझ आएगी जब मैं आपको समझा रहा हूं। तो 10 व्यक्तियों के एक समूह में कैप्टन और सैनिक मौजूद हैं। प्रत्येक 4 सैनिक के साथ, प्रत्येक 4 सैनिक के साथ एक कैप्टन शामिल है। मैंने कहा प्रत्येक 4 सैनिक के साथ, 4 सैनिक के साथ एक कैप्टन शामिल है। क्या बच्चे? एक कैप्टन शामिल है। ठीक है, एक कैप्टन शामिल है। प्रत्येक 4 सैनिक के साथ एक कैप्टन शामिल है। तो बताओ इस समूह में कुल कितने कैप्टन मौजूद हैं? आपको सर ये तो बिल्कुल सिंपल है। आप कहोगे सर 4 सैनिक के साथ एक कैप्टन, तो 8 सैनिक के साथ कितने? 2 कैप्टन, तो पूरे 10 हो गए। 4 सैनिक के साथ एक कैप्टन मतलब 5। 5 में जो है 5 के समूह में एक कैप्टन है। ठीक है, तो 10 का समूह है तो कितने कैप्टन हो गए? 2 कैप्टन हुए या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो मैं कैसे निकाल सकता था इसको? क्योंकि यहाँ पर 1200 व्यक्ति हैं, तो मैं कैसे निकाल सकता था सर? 4 सैनिक के साथ एक कैप्टन है, टोटल कितने? 5। उससे जो टोटल व्यक्तियों का समूह उसको डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 2 कैप्टन हैं। कितने हैं? 2 कैप्टन हैं। वही बात यहाँ पर है, 1200 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद हैं, किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। इस समूह के प्रत्येक 15 सैनिक के साथ एक कैप्टन शामिल है। 15 सैनिक के साथ एक कैप्टन शामिल है, मतलब किससे डिवाइड करना है मुझे इसको? 16 से डिवाइड करना है। 1200 को बच्चे मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो मेरी किसकी संख्या आ जाएगी? कैप्टन की संख्या आ जाएगी, क्योंकि प्रत्येक 15 के साथ एक कैप्टन है। तो 16 से डिवाइड करूंगा तो कितना? 75 बच्चे हमारे ये आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल क्या था? इजी क्वेश्चन था। 16 सत्ते कितने होते हैं? 112। बच्चे कितने बचेंगे? 8 हो जाएगा 80, 16 पंजे 80। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे ही बच्चे फंस जाते हैं, इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं, वो थोड़ा सोच नहीं पाते प्रैक्टिकली। अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे ना तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से बना पाएंगे, और मैं आपको प्रैक्टिकल सोचने पर मजबूर करने का प्रयास करूंगा। आप देखेंगे जो भी आप एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे उसके बाद अपने आप में कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा हर प्रैक्टिस सेट के बाद। इसमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 15 में, पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था। यदि पिता की उम्र अब 36 वर्ष है तब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या थी? इसे देखकर बच्चे घूम जाते हैं। ये क्वेश्चन मैथ में भी आ जाता है। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी आपका दोस्त है उसको चैलेंज करना। आप 15 में से 15 अगर आप कर पाए हो ना तो मैं कहता हूँ आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है। अगर आप 15 में से 15 कर पाए हो तो आज अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप कितने क्वेश्चन, ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था। पहले प्रैक्टिकल समझो इसको। आपके पिताजी आपसे कहते हैं, आपके पिताजी आपसे कहते हैं बेटे, आपके बेटा मान लो आपका 18 वर्ष का है, आपका बेटा मान लो 18 वर्ष का है, तो आपके पिता आपसे कहते हैं बेटे जब तू पैदा हुआ था ना, जब तू पैदा हुआ था तो मैं तेरी उम्र का था जब तेरी ये उम्र 18 है, तो अब पिता की उम्र कितनी होगी? आप कहेंगे सर पिता की उम्र तो 36 होगी, दुगनी होगी ना अब, क्योंकि इसकी ये तो जन्म के समय कितने थे? 18 के थे। समझ पा रहे हो ना? आपके पिताजी आपसे कहते हैं आपकी उम्र मान लो इस टाइम 20 वर्ष है। ठीक है, मान लो आपकी उम्र कितनी है इस टाइम? 20 वर्ष है। ठीक है, 20 वर्ष आपकी उम्र। आपके पिताजी कहते हैं बेटे जब तू पैदा हुआ था ना तो मेरी उम्र, जो तेरी उम्र है इसके बराबर थी इस टाइम, मतलब तेरे पैदा होने के टाइम मेरी उम्र कितनी थी? 20 वर्ष थी। तो अब कितनी होगी पिताजी की उम्र? 40 वर्ष होगी, यानी दुगनी। आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इतना समझ पाए हो तो ऐसे क्वेश्चन तो उड़ा दोगे ना आप। इतना समझ गए तो क्वेश्चन बन गया। एक पिता है, एक फादर है और एक सन है। ठीक है, अगर सन की उम्र कितनी है? एक्स है प्रेजेंट, तो इसकी कितनी होगी? 2x होगी। वो मैंने आपको समझा दिया कैसे होगी। आपके आंसर बिल्कुल ठीक है।
इसने बोला यदि पिता की उम्र अब 36 वर्ष है, आप कहेंगे सर 2x है, 2x की वैल्यू कितनी दे रखी है 36, x की वैल्यू कितनी निकल आई 18, तो बेटे x की तो निकल आई कितनी होगी 18, पुत्र की उम्र कितनी होगी 18। तो इसने क्या बोला है, तब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या थी, 5 वर्ष पूर्व बतानी है, 5 इसमें माइनस कर दो, पूर्व मतलब पहले, तो कितनी हो गई 13 हो गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। मेरी जितनी कोशिश होती है उतना मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, पर स्क्रीन छोटी होती है, पेन से लिखा नहीं जाता तो दिक्कत आती है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो ये 15 क्वेश्चन बहुत जल्द 30 क्वेश्चन में बदल जाएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन हम 1 घंटे में कर लिया करेंगे, स्पीड थोड़ी बढ़ा कर रखेंगे। क्लियर हो? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।